नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक उच्च कोटि का व्यक्ति जा रहा था। रास्ते में उसका एक विरोधी उधर से आ रहा था। विरोधी ने उसे देखा, जबकि ये उच्च कोटि के जो व्यक्ति थे, उच्च कोटि के व्यक्तियों का तो कोई विरोधी होता ही नहीं है, लेकिन ये उनकी अपनी बात थी। पर सामने से जो आ रहा था वो अपने आप को समझता था कि मैं इनका विरोधी हूं। अब उसने देखा कि इस समय ये अकेले हैं और देखते से वो एकदम आग बबूला हो गया। वो सोच रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे, और इतने में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ गए। वो व्यक्ति जब इनको क्रॉस करके पीछे पहुंचा, अब उसके मन में खलबली मच गई, क्या करे क्या करे। उसने झट वहां पड़ा एक डंडा उठाया और फेंक के मारा। वो डंडा महान व्यक्ति को पीछे से कमर में आके बड़े तेज से लगा और ये गिर गया। जब ये गिरे, चंद समय में ये संभल गए और वापस डंडा उठाया और पलट के बोले, अरे भाई इधर आओ और अपना डंडा ले जाओ। जब इन्होंने ऐसा कहा तो एक तीसरा व्यक्ति उधर से आ रहा था। उसने ये बात सुनी तो उसने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो, इतने हट्ठे कट्ठे तो तुम दिख रहे हो और इतना वो तेजस्वी तुम्हारा व्यक्तित्व है, भला वो व्यक्ति तुम्हें डंडा मार सकता है? और यदि उसने तुम्हें डंडा मारा है तो तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि आओ अपना डंडा ले जाओ? अरे तुम्हें तो पलट के उसे 2 डंडा देना चाहिए, जाओ और उसे मार के आओ। ये व्यक्ति बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी जब डंडा उठाने के लिए झुका था मेरे मन में यही बात आई थी, पर मैं डंडा उठाते उठाते सामने आम के पेड़ को देखा और मेरे मन में एक बात आई कि अगर इस समय ये आम के पेड़ से कोई डाली टूट के मेरे ऊपर गिर गई होती तो क्या मैं इस पेड़ को डंडा मारता या इस पेड़ को गाली देता या इस पेड़ को आग लगाता? और मुझे जवाब मिल गया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि डाली संयोगवश ही गिरी होती और मैं उसे एक संयोग ही मानकर आगे बढ़ गया होता। और उल्टे मैं अपने मन में सोचता कि अच्छा हुआ जो डाली इस तरह से गिरी कि मैं बच गया, शुक्र है मैं बच तो गया। तो मैंने यही बात सोची कि जब एक डाली टूटने से हम महज एक संयोग मानते हैं तो माना कि उस व्यक्ति ने मुझे डंडा ही मारा होगा, क्या मैं इसे एक संयोग नहीं समझ सकता? और यही सोचकर मेरे मन के जो गुस्सा के भाव थे वो खत्म हो गए। तो मैंने सोचा कि भाई उसे उसका डंडा तो वापस कर दूं। अब वो व्यक्ति जो डंडा मार के भाग रहा था और खुद को विरोधी समझ रहा था, वो जल्दी से आगे जाकर छुप गया। वो दूर से छुपा देख रहा था कि ये लोग कुछ बात कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति चला गया, वो चुपके से उसके पास आया और बोला, वो आदमी क्या कह रहा था? उसने बोला कि वो तो महज एक संयोग मान रहे थे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अब ये व्यक्ति जो कि खुद को उनका विरोधी समझ रहा था, अंदर से पानी पानी हो गया कि मैंने उन्हें डंडा भी मारा पर वो तो कुछ बोले ही नहीं। अब ये किसी तरह से दौड़ दौड़ कर
उस महान व्यक्ति को खोजे और गए उनके चरणों में माफ़ी मांग लिए। बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पे डंडा मारा। वो बोले कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वो आगे चले गए और उनकी मंद मंद मुस्कान ने इसके अंदर के विरोधी वाले भाव को खत्म कर दिया था और इसे अब लगा कि ये तो मेरे अपने ही हैं और अब ये उन्हें अपना मान रहा था। और आज आप कमेंट सेक्शन में एक प्रॉमिस मुझसे कीजिए कि आज के बाद नेगेटिव विचार को फटाक से पॉजिटिव में बदलेंगे, और इसी बात पर लाइक बटन को हिट करें और नीलम मिश्रा चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यही क्लिक कर दें। धन्यवाद।